नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं फ्लेमिंगो इंग्लिश का पहला चैप्टर, पोएट्री का पहला चैप्टर माई मदर एट 66 लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं, एक एक सेंटेंस को देखते हैं, एक एक लाइन को देखते हैं। देखिए, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, माई मेरी मदर, माई मेरी माँ 66 साल की, यानी मेरी माँ 66 की, राइट। इट वॉज रिटन बाई कमला दास। ये जो कविता है माई मदर 66, ये कमला दास द्वारा लिखा गया, भारतीय कवि कमला दास द्वारा लिखा गया है। आइए अबाउट द पोएट के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो कविता है ये कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। आइए एक लाइन देखते हैं। देखिए, अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। कमला दास was born in मेलाबार, केरला 1934। कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी में केरला के मेलाबार में हुआ था। यानी कमला दास का जन्म सन 1934 ईस्वी में मेलाबार केरला में हुआ था। केरला जो है, मेलाबार जो है वो केरला में है, एक शहर है। तो कमला दास का जन्म सन 1934 ईस्वी में मेलाबार केरला में हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियंस फॉरमोस्ट पोएट्स। देखिए, सी इज रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें सी इज रिकॉग्नाइज्ड एंड वन ऑफ इंडियंस फॉरमोस्ट पोएट्स। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें भारत की, सी इज रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें भारत की वन ऑफ अग्रणी, भारतीय वन ऑफ अग्रणी, वन ऑफ इंडियंस मतलब होता है कि वो भारत की एक अग्रणी फॉरमोस्ट पोएट, कवियों में से, यानी कि उन्हें भारत के अग्रणी कवियों में से एक रूप में पहचाना जाता था। यानी कि भारत के अग्रणी कवियों में कमला दास को एक या सर्वश्रेष्ठ रूप में माना जाता था। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके कार्यों, हर वर्क्स मतलब उनके कार्यों को, उनकी मौलिकता, ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता, वर्सेटिलिटी मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। तो उनके कार्यों को, उनकी मौलिकता, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और फ्लेवर ऑफ द सॉइल, मिट्टी के स्वदेशी, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी स्वाद, मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जाना जाता है। यानी कि उनके कार्यों को, कमला दास के कार्यों को, उनकी मौलिकता, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जाना जाता है। कमला दास has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। तो कमला दास ने माधवी कुट्टी नाम से, कमला दास ने माधवी कुट्टी के नाम से अंग्रेजी और मलयालम में कई उपन्यास और छोटी, यानी कि लघु कथाएं, छोटी लघु कथाएं प्रकाशित की है। हैज़ पब्लिश्ड में प्रकाशित की है। यानी कि कमला दास माधवी कुट्टी के नाम से अंग्रेजी और मलयालम में कई उपन्यास और छोटी लघु कथाएं प्रकाशित की हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट लस्ट 1977, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती द हार्लॉट एंड द स्टोरी अदर स्टोरीज 1992,
इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ द हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, ए collection of short story Padmavati, her lot and other story 1992, in addition to 5 books of poetry। अब देखिए क्या था कि अंग्रेजी में सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में उनकी कुछ कृतियां, अंग्रेजी में उनकी कुछ कृतियों में कविता की 5, अंग्रेजी में उनकी कुछ कृतियों में, यहाँ पे देखिए इंग्लिश इंक्लूड द नावल, तो अंग्रेजी में उनकी कुछ कृतियों में कविता की 5 पुस्तकों के अलावा, इन एडिशन टू 5 बुक्स, कविता, अंग्रेजी में उनकी कुछ कृतियों में कविता की 5 पुस्तकों के अलावा उपन्यास अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1997 ईस्वी और लघु कथाएं शॉर्ट स्टोरी, लघु कथाओं का संग्रह कलेक्शन, संग्रह पद्मावती, द हॉर्लॉट और अन्य कहानियां 1997 में शामिल हैं। यानी कि देखिए पूरा इसका मतलब क्या होगा समझिए आप, अंग्रेजी में उनकी कुछ कृतियों में कविता की 5 पुस्तकों के अलावा उपन्यास अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1997 और लघु जो कथाओं का संग्रह पद्मावती, द हॉर्लॉट और अन्य कहानियां 1992 में शामिल है। ठीक है, कमला दास की। आगे देखिए, शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु केप्स द कम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप in lyrical idiom my mother 66 is an example। देखिए वह एक सी इज ए सेंसिटिव राइटर, वह एक संवेदनशील लेखिका थी। हु कैप्चर्स, जो मानवीय ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मानवीय संबंधों के जटिल उपशीर्षकों के गे मुहावरों में कैद करती हैं। यानी कि कमला दास एक संवेदनशील लेखिका हैं जो मानवीय संबंधों के जटिल उपशीर्षकों के गे मुहावरों में कैद करती हैं। मेरी माँ 60 साल की उम्र में एक उदाहरण है। यानी कि जो कमला दास हैं, कमला दास जो लेखिका हैं वो संवेदनशील लेखिका हैं जो मानवीय संबंधों के जटिल उपसर्गों को क्या करती हैं, गे मुहावरों में कैद करती हैं। और मेरी माँ 66 का एक उदाहरण है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अबाउट द पोएट। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर ऑफ लॉस सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। माई मदर, 60 साल की मेरी माँ, बढ़ती उम्र और इससे अलगाव के डर के नुकसान के विषय पर यह आधारित है। मेरी माँ 66, मेरी माँ 60 साल यानी 66, मेरी माँ 66 साल की जो एक कविता है वो माँ की बढ़ती उम्र और माँ से अलगाव होने के डर के विषय पर ये जो कहानी है विषय पर आधारित है। द पोएटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग एंड फील्स द pangs of separation at the thought of losing her। The poetess undergoes, जब कवित्री अपनी माँ की बढ़ती उम्र को देखती है तो वह, जब कवित्री अपनी माँ को बूढ़ी होती हुई देखती है, माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती है तो उसे बहुत सारी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। थॉट ऑफ लॉजिंग हर, सेपरेशन और पेंगस,
तो वो क्या करती है, देखिए यहाँ पर दे रहा है ना, द पोएट्स अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशन, कवित्री को बहुत सारी भावनाओं से होकर गुजरना पड़ता है जब अपनी माँ के बढ़ती उम्र को और उनसे अलग होने का जो उन्हें डर होता है, जो उन्हें दुख होता है, उन सब चीज़ों से उन्हें क्या होता है, उन सब विचारों से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। सी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, वो अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता, लॉस्ट ब्यूटी, खोई हुई सुंदरता और युवावस्था की भी वो विशेष कामना करती हैं। एक बार आइए हिंदी एक बार देख लेते हैं कि 66 की मेरी माँ की बढ़ती उम्र और इससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर ये आधारित है। और जब कवित्री अपनी माँ को बूढ़ी होती देखती है तो उसे बहुत सारी भावनाओं का सामना करना पड़ता है और उसे खोने के विचार से अलग होने का दर्द महसूस होता है। वो अपनी माँ की खोई हुई सुंदरता और यौवन की भी कामना करती है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू यूर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फॉर अस। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू यूर थॉट, क्या आपने कभी सोचा, व्हाट आवर एल्डर्स, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, वो हमारे बारे में हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा माई मदर 66 का पूरा अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम। आइए अब हम लोग कविता के भाव को जानते हैं, कविता का समरी इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं कविता का समरी। आइए देखते हैं। यूपी बोर्ड 2022 के बच्चों के लिए जो इंटर में है, पोएट्री माई मदर एट 66, समरी ऑफ माई मदर एट 66। देखिए, दिस इज अ टचिंग पोएम रिटन बाई, देखिए ये जो कविता है आपका, दिस इज अ टचिंग पोएम। ठीक है, दिस इज ए टचिंग पोएम रिटन बाई द इंडियन पोएट कमला दास, रिटन बाई द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। ठीक है, ये जो कविता है यह भारतीय कवित्री कमला दास द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कविता है। टचिंग पोएम एक मार्मिक कविता है। भारतीय कवित्री कमला दास द्वारा लिखित यह एक मार्मिक कविता है जो माधवी कुट्टी के नाम से लिखी गई है। रिटन बाय नेम ऑफ माधवी कुट्टी, जो माधवी कुट्टी के नाम से लिखी गई है। कमला दास द्वारा एक मार्मिक कविता लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में सी डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करती है द लव एंड अटैचमेंट। इस कविता में अपनी माँ के प्रति प्यार और लगाव को वर्णन करती है। ठीक है ना, सी डिस्क्राइब्स लव एंड अटैचमेंट सी हैज फॉर हर मदर दैट कंपनीज हर एज। तो इस कविता में वो अपनी माँ के प्रति, सी हैज फॉर हर मदर, इस कविता में अपनी माँ के प्रति प्यार यानी प्रेम, अपनी माँ के प्रति प्यार और लगाव का वर्णन करती हैं, वर्णन करती हैं। इस कविता में वो अपनी माँ के प्रति प्यार और लगाव का वर्णन करती हैं जो हर एज, जो उम्र बढ़ने के साथ है, कंपनी से हर एज, जो उम्र बढ़ने के साथ है। आइए देखते, थीम देखते हैं। वंस द पोएट वेंट टू विजिट हिज मदर, सी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट। कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसमें बताया जाता है कि एक बार कवित्री अपनी माँ से मिलने गई। ठीक है, वंस द पोएट वेंट टू विजिट, एक बार वो अपनी माँ से मिलने गई। विजिट मतलब मिलने गई, हिज मदर अपनी माँ से। एक बार वो अपनी माँ से, वेंट टू मतलब गई, विजिट मतलब मिलने, हिज मदर अपनी माँ से। एक बार कवित्री अपनी माँ से मिलने गई। सी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट, वह कोचिन वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर वापस आ रही थी। सी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट। ठीक है, वह कोचिन एयरपोर्ट टू फ्लाई बैक टू कोचिन। ठीक है ना, यहाँ कोचिन देखिए एयरपोर्ट का नाम है। तो वह क्या कर रही थी, जब कवित्री एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए गई तो वह वहाँ से कोचिन एयरपोर्ट के लिए वापस आ रही थी। रास्ते में सी लुक्ड एट हिज मदर, वो अपनी माँ को देखती है, हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम इन द कार, जो कार के अगली सीट पर, यानी कि उसके बगल वाली सीट पर उसकी माँ बैठी हुई थी। हिज मदर वाज इन अ हरी टू स्लीप एंड हिज ओल्ड फेस वाज स्मोक इन कलर लाइक एस। और जल्द ही क्या होता है, जल्द यहाँ पर कवि बताता है कि जब एक बार वह
अपनी माँ से मिलने गई। वह कोचिन वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पर वापस आ रही थी। उसने अपनी माँ को देखा। उसने अपनी माँ को देखा तो क्या क्या देखा? जो कार में उसके पास बैठी थी, बगल वाली सीट पे बैठी थी, उसकी माँ सोने के लिए उतावली थी। यहाँ पे देखिए करें ना, वाज इन हर, हिज मदर वाज इन हरी, हरी मतलब जल्दी ही, टू स्लीप एंड हिज ओल्ड फेस, वह जल्दी क्या सोने के लिए उतावली थी, सोने लगी। एंड हिज ओल्ड फेस वाज स्मोक, उनका जो उसकी माँ का जो जो बूढ़ा चेहरा है, जो उसकी माँ का, कवित्री की जो माँ की जो बूढ़ा चेहरा है, राख की तरह रंग में धुआं था। राख की तरह क्या था वो? देखिए यहाँ पर है ना, कलर लाइक एस, राख की तरह धुआं था, यानी कि माँ के चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ पड़ गई थी। माँ का चेहरा जो काफ़ी पीलापन हो गया था, काफ़ी झुर्रियाँ पड़ गई थी, राख की तरह कालापन दिखाई दे रहा था। हिज मदर वाज ओपन एंड ही वाज लाइक ए डेथ बॉडी, उसकी माँ, अब यहाँ उसकी माँ की बात कर रहा है कि उसकी मुंह, उसकी माँ का जो मुंह था वह खुला था और वह एक मृत शरीर के जैसा था। यानी कि माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। अभी कवित्री जैसा कभी बताया गया कि माँ जो है 66 साल की है। वो जब गाड़ी में कवित्री के साथ बैठती है बगल वाली सीट पर, तो वह क्या जल्द ही सो जाती है। जब सो जाती है उसका चेहरा काफ़ी राख की तरह दिखने लगता है और उसकी माँ मुंह खोल के जब सोती है तो वह मृत शरीर के समान वो लगने लगती है। द पोएट रियलाइज्ड, जो कवित्री वह एहसास करती है, जो कवित्री है उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ, डैट हिज मदर वाज ओल्ड, उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है या बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सी फेल्ट, उसने, सी फेल्ट पैन एंड सिंपैथी फॉर हर। अब यहाँ पे कवि कहता, कवित्री जो है ना वो एहसास करती है कि उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। उसने उसके लिए दर्द और सहानुभूति महसूस की। उसने अपनी माँ के लिए क्या किया? पैन एंड सिंपैथी, उसने, कवित्री ने अपनी माँ के लिए दर्द और सहानुभूति महसूस की। हिज मदर नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर, उसकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। हिज मदर, उसकी माँ को, नीडेड जरूरत थी, लव प्यार की, अफेक्शन स्नेह, एंड केयर मतलब देखभाल की जरूरत थी, क्योंकि माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए उस माँ को अब उस अवस्था में प्रेम, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। टू कम आउट ऑफ हर सैडनेस द पोएट रिमूव्ड हिज गेज एंड लुक्ड आउट ऑफ हर कार विंडो। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि उदासी को बाहर आने के लिए, अपनी माँ की उस उदासीपन, अपनी माँ के उस चेहरे को देखकर कवित्री काफ़ी उदास हो जाती है। वह अपने ध्यान को अपनी माँ से हटाकर उसने कार के खिड़की से बाहर देखा, आउट ऑफ द कार विंडो, कार की खिड़की से बाहर देखा, लुक्ड मतलब बाहर देखा। देयर शीशा, जहाँ उसने देखा, यंग ट्रीज, युवा पेड़ यानी कि सड़क के किनारे काफ़ी युवा पेड़ दिखाई दे रहे थे। स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, वर रनिंग आउटसाइड, जो घर से बाहर निकल रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे, तो घर से निकल रहे थे। देयर होम्स, अपने घरों से, इन द प्ले ग्राउंड, मैदान, खेल के मैदान की तरफ। दिज थिंग्स, ये सभी चीज़ें, वर कॉन्ट्रेरी टू हिज मदर ओल्ड एज, सी सिंपोलाइजेस एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करे कवित्री ने जब अपनी माँ के उस दुख भरे चेहरे को देखती है, दुख भरे, सैडनेस में उदासीपन, जब अपनी माँ के उस चेहरे को देखती है तो वो काफ़ी उदास हो जाती है। वो अपने ध्यान को अपनी कार से निकालती है, अपनी कार से बाहर निकालते, खिड़कियों से बाहर निकालते हुए उन पेड़ों को, उन युवा पेड़ों को वह देखने लगती है, और छोटे छोटे बच्चे जो अपने घरों से बाहर खेल के मैदान में भाग रहे थे उनको देखने लगती है। और वो कहती है कि ये बातें, ये सारी, दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें, दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें उसकी माँ के बुढ़ापे के विपरीत था। कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत था। ये सब जो चीज़ें थी, जो उसे युवा पेड़ दिखाई दे रहा था, जो बच्चे अपने घरों से मैदान के लिए खुशी के साथ, आनंद के साथ बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए, ये सारी चीज़ें उसकी माँ के प्रति ये क्या था? विरोध थे, उस माँ के विपरीत थे, उल्टे थे। सी सिंपलाइजेस एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस, उन्होंने ऊर्जा, जीवन और खुशी का प्रतीक है। उन्होंने ऊर्जा, जीवन और खुशी का प्रतीक है, क्योंकि वो बच्चे क्या हैं? वो ऊर्जा, जीवन और खुशी के प्रतीक हैं, जबकि माँ उन सब चीज़ों के काफ़ी विपरीत है। व्हेन दे रीच्ड, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जब व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट, जब कवित्री एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है यानी माँ के साथ, एंड द पोएट वाज अबाउट टू लीव द प्लेन। अब क्या है, अब क्या होता है कि जब अब कवित्री अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है, तब वह अब क्या होती है अपनी माँ को, क्योंकि अब उसे प्लेन से जाना है, ठीक है ना, अब उसे क्या है,
प्लेन जाना यानी जब वो हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है, और अब कवित्री को क्या है कि हवाई जहाज़ से अब रवाना होना है। तो सॉरी यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि कवित्री की बात है ना, तो सी वंस लुक्ड एट हिज मदर, उसने एक बार अपनी माँ की ओर देखा। क्योंकि प्लेन से एयरपोर्ट में जब कवित्री पहुंची अपनी माँ के साथ, तो प्लेन से अब वह क्या है, रवाना होने वाली है, माँ को छोड़ के जाने वाली है। तो उसने एक बार अपने माँ की तरफ अपनी नज़रों को करके देखा। आगे देखिए, हिज मदर लुक्ड वीक एंड पेल लाइक द मून इन द विंटर सीजन। अब यहाँ पे कवित्री कहती है कि जब उसने माँ की ओर देखा तो उसकी माँ सर्दियों के मौसम में, उसकी माँ लाइट लुक वीक एंड पेल, उसकी माँ सर्दियों के मौसम में चांद की तरह कमजोर और पीला दिखाई देती है। लाइक द मून इन द विंटर सीजन, जैसे देखिए जब ठंड का मौसम होता है, जब सर्दियों का मौसम आता है तो चांद जो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ठंड के कारण चांद दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो माँ की जो चेहरे हैं, यानी कि माँ की ठीक वही हालत है जिस तरह सर्दियों के मौसम में चांद हो जाता है। तो चांद की तरह माँ कमज़ोर और पीला दिखाई देती थी। ठीक है, विच सिम्ड, जो दिखाई देती थी, टू हैव लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ, जो ये दिखाई देती थी कि उसने अपनी सारी ताकत खो चुकी है, यानी माँ के अंदर कवित्री को ये लगता है कि माँ की सारी जो ताकत है अंदर की, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, और चांद की तरह वो भी क्या हो चुकी है। अब जैसे सर्दियों के मौसम में चांद कमज़ोर और पीला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी, क्योंकि चांद देखिए दिखाई नहीं देता, धूप निकलती नहीं है, चांद दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो चांद की तरह मतलब कह रहा है कि यहाँ सर्दियों के मौसम में कभी यहाँ तुलना दिया गया है कि सर्दियों के मौसम में चांद की तरह कमज़ोर और पीला दिखाई देने लगती है, क्योंकि सर्दियों में मौसम में चांद क्या होता है, बहुत ही कम दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे उसे यह ऐसा प्रतीत होता है कि माँ ने अपनी पूरी ताकत को खो चुकी है। माँ की पूरी ताकत क्या हो चुकी है, अब खो चुकी है, माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। द पोएट फेल्ट द पेन एंड फियर ऑफ लॉजिंग हिज मदर, क्योंकि माँ कवित्री जो है वो अपनी माँ को खोने के दर्द और डर को महसूस की। ठीक है, सी फेल्ट, उसने महसूस की दर्द को और डर को, क्योंकि उसकी माँ, अपनी माँ को खोने के डर और भय को उसने महसूस किया। सी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन सी फियर्ड लॉजिंग हर मदर। ठीक है, अब यहाँ पे उसने अपने बचपन की याद दिलाई गई, यानी जब उसे अपने बचपन की चीज़ें याद आई, तो जब अपनी माँ को खोने का डर लगाती थी, अपनी माँ को हमेशा खोने का डर बना हुआ था, क्योंकि जब ऐसे ही माँ बचपन में भी कवित्री माँ को छोड़कर हमेशा वो दूर रहा करती थी, इसलिए वो उसे बचपन की ये सब यादें आती, किसी तरह वह माँ को छोड़कर जाती थी। एज ए चाइल्ड सी कुड नॉट बी सेपरेट फ्रॉम हर मदर, एक बच्चे के रूप में वह कुछ क्षणों के लिए भी अपनी माँ से अलग नहीं हो सकी। ठीक है ना, आगे देखिए, even for a few moments now the loss would be permanent, as his mother was about to die and she would lose her mother. The poet did not express his feeling. She smiled and smiled. She used "see amma" because she wanted her mother to believe and that they could meet again. अब यहाँ पर क्या कहती है, देखिए, even for a few moment, ठीक है ना, मोमेंट, एक बच्चे के रूप में कुछ क्षणों के लिए भी अपनी माँ से अलग नहीं हो सकी। अब इसके आगे, अब नुकसान स्थायी होगा, क्योंकि उसकी माँ मरने वाली थी और वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। ठीक है ना, इवेंट फॉर मोमेंट नाउ द लॉस कुड बी परमानेंट, अब क्योंकि अब जो परमानेंट अस्थायी रूप से वो क्या होने वाला था, दुख होने वाला था, क्योंकि अब उसकी माँ जल्द ही दुनिया को छोड़कर चली जाती। एज हिज मदर वॉज अबाउट टू डाई, क्योंकि माँ क्या है, मरने वाली ही थी। एंड सी वुड लूज हर फॉरएवर, वो माँ हमेशा के लिए उसे क्या कर देगी, अब माँ को हमेशा के लिए वो खो देगी। द पोएट डिड नॉट एक्सप्रेस, कवित्री जो है उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। सी डिड नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग, उसने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया। सी स्माइल्ड एंड सेड, उसने वह मुस्कुराते हुए कही कि सी यू सुन, जल्द ही आपसे मिलते हैं अम्मा देखिए केरल में माँ को अम्मा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सी वांटेड हर मदर बी लीव
एंड डैट दे कुड मीट अगेन, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी माँ जीवित रहे और वह फिर से अपनी माँ से मिल सके। तो ये जो पूरी स्टोरी है, एक बार मैं आपको पुनः हिंदी में समझा देता हूँ ना, ये स्टोरी क्या है। देखिए ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी है आप ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में आपको बताता हूँ। ये जो स्टोरी है ना, यह भारतीय कवियत्री कमला दास द्वारा लिखित एक मार्मिक कविता है। ठीक है, कमला दास जो केरल की मेलाबार की रहने वाली हैं, 1934 में उनका जन्म हुआ है। और वो एक मार्मिक कविता ये लिखी हुई माँ के ऊपर, और जो माधवी कुट्टी के नाम से लिखी गई है। इस कविता में वो अपनी माँ के प्रति प्यार और अलगाव का वर्णन करती हैं। अलगाव मतलब सेपरेट होना, अलग हो जाना, दूर हो जाना, जो उम्र बढ़ने के साथ है। एक बार कवित्री अपनी माँ से मिलने गई। वह कोचीन वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पर वापस आ रही थी। उसने अपनी माँ को देखा जो कार में उसके पास बैठी थी, यानी कि माँ के साथ कार में यात्रा करते वक्त एयरपोर्ट पे कोचीन जा रही थी कवित्री। उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ सोने के लिए उतावली हो रही थी, क्योंकि माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसे जल्द ही नींद आ रही थी। उसका पूरा बूढ़ा चेहरा राख की तरह रंग में धुआं था। उसका मुंह खुला हुआ था और वह एक मृत शरीर जैसा थी। कवित्री को यह एहसास हो गया कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। उसने उसके लिए दर्द और में सहानुभूति महसूस की। उसकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। जिस वक्त कवित्री अपनी माँ को छोड़कर कोचीन एयरपोर्ट से प्लेन से रवाना होने वाली थी। उदासी से बाहर आने के लिए अपनी माँ के उन सब चेहरे को देखकर कवित्री काफ़ी उदास हो जाती है। वह अपनी माँ से अपनी नज़रें हटाकर कार की खिड़कियों से बाहर देखने लगती है। जब बाहर देखती है तो वहाँ उसे युवा पेड़ और छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे खेल के मैदान में जाते वक्त। लेकिन ये सारी चीज़ें उसकी माँ के बुढ़ापे के विपरीत था। उसने ऊर्जा और जीवन का खुशी का प्रतीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ऊर्जा, जीवन और खुशी के प्रतीक है। लेकिन माँ बुढ़ापे के विपरीत थी, माँ उन सब चीज़ों के विपरीत थी। जब कवित्री हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है और कवित्री को हवाई जहाज़ से रवाना होना था, उसने एक बार अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ सर्दियों के मौसम में चांद की तरह कमज़ोर और पीला दिखाई दे रही थी, जो लगता है कि अपनी सारी ताकत खो चुकी है। कवित्री ने अपनी माँ को खोने के दर्द और डर को महसूस किया। उसने अपनी बचपन की याद दिलाई गई, जब वो अपनी माँ को खोने का डर लगाती थी। यानी जब भी कवित्री अपनी माँ को बचपन में छोड़कर जाती थी तो वही डर आज उसे फिर याद आ गया। एक बच्चे के रूप में वह कुछ क्षणों के लिए भी अपनी माँ से अलग नहीं हो सकती। यानी कि एक बच्चा अपनी माँ से कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कवित्री बचपन अपनी माँ को छोड़कर जाती थी। आज वही पुनः उसे संस्मरण हो चुका है, रिमेंबर हो चुका है कि आज पुनः अपनी माँ को छोड़कर जा रही है। अब मुस्कान अस्थायी हो गया। वो कहती है कि अब तो माँ मेरी फिर दोबारा मुझसे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शायद ही मेरी माँ अब जिंदा रह पाए। उसकी माँ मरने वाली थी, क्योंकि अवस्था हो चुकी थी, 66 की अवस्था हो चुकी थी। वह हमेशा के लिए उसे खो देगी माँ को। अब लास्ट में क्या कहती है देखिए, अंत में देखिए आप, अंत में ये स्टोरी है कि कभी ने अपनी माँ की भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। वह मुस्कुरा कर कहती है कि अम्मा फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे, क्योंकि वह चाहती थी उसकी माँ जीवित रहे और वह फिर से अपनी माँ से मिल सके। तो इस तरह से हमारा ये पूरी कविता का सारांश क्या होता है, समाप्त होता है।